ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा, जय काफिर। तो आज टॉपिक है रात के वक्त की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हमने लिया ये टॉपिक और हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले ठहरो से। करते हैं ध्यान। ठीक है, आप भी कीजिए, मैं भी करता हूँ। हालांकि ध्यान की प्रोसीजर हर एक के लिए अलग अलग हो सकती है। ठीक है, बाकी जो देखते हैं रात के वक्त की बातें हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, दैट्स इट। 7 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं क्या रीडिंग मिलता है। एंड पहला ही कार्ड जो आ गया वो है भाई, यस, पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड। मैच की कमेंट्री टाइप थोड़ा सा लगा बात करते हुए। भाई आई थिंक ये व्यक्ति जो है, ये पर्सन जो है एक्चुअली सपने बुन रहा है एंड अपनी ही भावनाओं में कहीं ना कहीं खोया हुआ है एंड उस हिसाब से ये आगे चलने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी सी प्लानिंग है कि मैं बात कैसे करूँगा, बातें आगे कैसे ही चली जाएंगी और उसके बाद सामने वाला जो पर्सन है वो मुझे किस तरह से जवाब दे पाएगा। ये काफ़ी हद तक आपके ऊपर निर्भर है और जितने रिसोर्सेज उसको मिलते हैं। मसलन मानो कि अगर सोच रहा है कि मुझे एक बुके लेके आना है, तो ये ढूंढ रहा है कि शहर में अच्छा बुके कहाँ पे मिलता है। अगर वो मिला तो उसका प्लान जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, वरना उसकी गाड़ी वहीं पे अटकी रहेगी। तो ये बात यहाँ पे आती है, ये आई थिंक रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहता है। मतलब आपको कहने के लिए कि भाई मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मुझ में बहुत सारी काबिलियत है। दूसरा जो कार्ड है वो है द टॉवर। ओके, भाई टॉवर का मतलब होता है रियलिटी टच कई बार। ठीक है, अब जैसे कि मान लो आपको कोई पर्सन बहुत पसंद है और अचानक से कहीं ना कहीं आपको ये पता चलता है किसी से कि इनका पहले किसी से अफेयर था। नाउ व्हाट? टॉवर का मतलब ये नहीं कि आप सब खत्म ही हो गया। टॉवर का मतलब होता है कि देखो, जैसे कि हम कहते हैं ना कि सच का सामना करना। कितने लोग हैं जो एक्चुअली सच्चाई को थाम सकते हैं। बोलने को तो कई लोग बोलते हैं कि भाई तुम बस मुझे बोल दो आई विल एक्सेप्ट एवरीथिंग, बट डर तो लगता ही रहता है, पता नहीं सामने वाला क्या बोल देगा। तो ऐसे में आई थिंक कहीं ना कहीं शायद कुछ चीज़ें या फिर जिसे हम राज कह सकते हैं वो इनके खुल सकते हैं। ये राज खुलना कोई बड़ी बात नहीं है, हम सबके कोई ना कोई राज होते हैं। जैसे कोई पानी से डरता है, कोई ऊंचाई से डरता है, कोई बात करने से हिचकिचाता है। तो ये हर एक की कोई कमज़ोरी वगैरह होती है। बट फिर जब आप एक तरफ कहते हो कि आई विल लव यू नो मैटर वॉट, और फिर जब इस बात से पीछे हटते हो तो फिर दोगलापन दिखता है। थ्री ऑफ कप्स, आई थिंक ये व्यक्ति जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ ही मशगूल रहना पसंद करेगा, पार्टी करना, बीइंग विद देम एंड जस्ट ये कहना कि भाई सब कुछ अच्छा हो जाए। एंड मैं तो कोशिश कर रहा और मैं तो यही सोच रहा हूँ कि हमारे ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, कोई भी नेगेटिविटी हमें तकलीफ़ नहीं दे पाएगी। इनफैक्ट आपको जो पता है वो शायद इनको भी पता नहीं है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक चीज़ें जो चल रही है ना वो उसको वैसे ही चलने दे रहा है, मतलब खुद उनमें बदलाव नहीं कर रहा है। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई आप कोई चीज़ करते हो और वो ट्रिगर होता है। अगर आपने वो चीज़ नहीं की तो चीज़ें ट्रिगर नहीं होंगी, जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन ये बिल्कुल वैसे ही प्लान आउट कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखो भाई ये विश भी मांग रहा है। कौन से विश? कि अब तक जो मुझे सुकून मिला है या फिर जो प्यार मिला है वो मुझे आगे मिलता रहे, या फिर कोई ऐसी व्यक्ति मुझसे कनेक्टेड हो जाए जिससे कि मेरे ज़िंदगी में सब कुछ मुझे मिलता रहे। हालांकि जिस दिन आप मिलोगे उसके बाद आपकी बातें कैसी होती है कि आप एक दूसरे को माफ़ करने को भी रेडी हो, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। 2 ऑफ सॉर्ट्स, इनकी जो नज़र है, इनकी जो दृष्टि वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है। और कहीं ना कहीं कपल के गोल क्या होनी चाहिए, कपल के गोल कैसे होते हैं, सेक्रीफाइस किसने कितना करना चाहिए, आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो रिश्ते में, ये सारी बातें टटोल रहे हैं। ठीक है, अगला जो कार्ड मिला है वो है फाइनल कार्ड, जो कि है 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आई थिंक कहीं ना कहीं शायद इसको लग रहा है कि इनको कोई नेक्स्ट और न्यू ऑफर आ सकती है। और ऑफर का मतलब है कि देखो, क्योंकि कप्स की बात है तो शायद कोई नया इमोशन ट्रिगर हो सकता है, कोई नई व्यक्ति उनके ज़िंदगी में आने की कोशिश कर सकती है। बट उसके बाद क्या होगा इसके बारे में ये पर्सन भी रेडी नहीं है।
मेरे हिसाब से इसका कहना है कि चाहे जो भी हो जाए मैं तो आपका ही साथ दूंगा, हालांकि आप किसका साथ दोगे ये इनको नहीं पता, और यही बात जाननी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फाइनली आप भी क्या डिसीजन लेते हो। जैसे कि काफ़ी कपल होते हैं कहते हैं कि वी आर टुगेदर, बट फैमिली प्रेशर बनाती है एंड वहीं से बैकआउट करते हैं। ये भी कार्ड कई बार आता है, मैजिशियन एंड द मिरर। भाई इसका जो मतलब है वो आप समझिए। मैजिशियन एंड द मिरर का मतलब कई कभी ये भी होता है कि हम जो देख रहे होते हैं ना वो वास्तविकता नहीं होती है, वो एक शैडो वर्ल्ड, शैडो लैंड होती है, या फिर एक मिरर होता है। क्या आप ऐसे किसी मिरर की इमेज को असली मान चुके हैं? अगर है तो इसमें नुकसान आपका ही होगा। देखो, जादूगर उसे कहते हैं जो इस तरह से चीज़ों को पेश करे कि हमें समझ ही ना पाए कि वो कैसे कर रहा है। अब अगर आप इस फोटो में देखोगे, एक तरफ तो बर्फ़ है, एक तरफ तो अग्नि है, दोनों चीज़ें साथ में नहीं चलती, यानी कि कोई तो एक चीज़ जो दिखाई जा रही है वो असल में है ही नहीं, या फिर वो झूठा दिखावा है। वैसे अगर ये व्यक्ति आपके साथ कुछ इस तरह से पेश आ रहा, आपको अगर शक हो रहा है या फिर आपको सही जवाब नहीं मिल रहा, तो शायद कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने नहीं आई हैं, ये आप समझ सकते हो। कम्युनिटी, फ्रेंडशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिलहाल आपके लिए फ्रेंडशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका साथ मत छोड़िए। डिसीट, यस, जो मैं कह रहा था कि कहीं ना कहीं शायद डिसीट मिलने की संभावना है, या फिर जिसे हम कहते हैं कि भाई कि ये जो पर्सन है वो शायद कुछ इस तरह से बातें करे कि आपको धोखा मिले, या फिर आप ही उन्हें कहे कि भाई तुम तो मुझसे बात ही मत करो, तुम तो बस लोगों को धोखा देते हो। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है या नहीं वो तो व्यक्ति परत्वे डिपेंडेंट रहेगा। वी गॉट दिस वन जो कि अटैचमेंट, यस, अटैचमेंट इश्यूज है क्या? अटैचमेंट इश्यूज ये है कि मे बी आप शायद इस पर्सन को लेट गो करने को रेडी नहीं हो, आप उसको जाने ही नहीं दे रहे हो। हालांकि वो क्या कह रहा है, उसकी क्या सोच है, ये भी यहाँ पे काफ़ी मैटर करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं स्पेशली जो है ये है लेट नाइट ओरेकल का ये डेक, देखते हैं हमें क्या रेडी मिलता है। पहला ये जो कार्ड हमें मिल चुका है, जस्ट मिनट, वो है भाई आई स्वेट आउट द स्ट्रेस। इस व्यक्ति को जो भी तनाव है या फिर जो भी स्ट्रेस है उससे डील करना पड़ रहा है। आप कह सकते हो कि शायद उसको बीपी के इशू हो सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है व्यक्ति और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर डील करूँ मैं किसी चीज़ से, लोगों से, परेशानियों से, तो कैसे डील करूँ। शायद बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा है बट उसका असर नहीं दिख रहा है। जैसे कि मान लो आप बहुत कुछ डाइट प्लान करते हो बट डाइट हो ही नहीं रही है, तो ये क्वेश्चन आता है यहाँ पे। नो वन एल्स अंडरस्टैंड्स मी, यस, इनका वही कहना है कि कोई भी मुझे समझ के ही नहीं लेता। ये क्यों है इनका माइंडसेट? देखो, हमने टैरो में जो देखा कि यस इस पर्सन की खुद कोई इशू नहीं है, लेकिन जब ओरेकल को देखा तो इश्यूज तो आ रहे हैं। मतलब आपके कपल के ऊपर कंप्लीट डिपेंडेंट है। अगर आप ऐसे कपल हो जहाँ पे कोई आपका फ़ायदा उठा सकता है तो आप कल्पना कर सकते हो। यहाँ पे आई थिंक इस व्यक्ति के ऊपर ऐसे ही इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं जो कि सच भी नहीं है। ठीक है, इसलिए कह रहा है कि कोई भी मुझे समझ के नहीं लेता। हाउ डू यू नो सो मच? यस, कई बार जब आप उनसे सवाल जवाब करते हैं, फिर उनसे बातें करते हो, आप इतना सब कुछ कैसे जानते हो इनके बारे में, ये जान के उनको बहुत हैरानी होती है। आई वॉन्ट टू हियर योर वॉइस, यस, अपने आप को शांत करने के लिए या फिर दिल और दिमाग से स्ट्रेस बाहर निकालने के लिए आपकी आवाज़ डेफिनेटली सुनना पसंद करेंगे। सो बी रेडी फॉर इट। एंड जो कार्ड है आई एम रियली गोइंग थ्रू इट, यस, ये पर्सन जो है वो झूठा दिखावा नहीं कर रहा है। असलियत में ये पर्सन बहुत सारे चीज़ों से लड़ झगड़ रहा है। इसी बात का आपको संतुलन बनाए रखना है। सो इट्स रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।